शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ठीक है, फोटो लीजिए, सिस्टम है ना। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हमारे जिले के तमाम अहदेदार और युवा कांग्रेस के हमारे साथी, वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश युवा कांग्रेस के रोमी शर्मा जी और तमाम साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सत्य अहिंसा की ओर जो एक रुझान रहा है और सबसे बड़ा आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करना और उसके बाद देश को आज़ादी लाना और बिना किसी हिंसा किए हुए आज़ादी को लाना बहुत बड़ी बात थी। और दुनिया के इतिहास में इसको उचित तरीके से याद किया जाता है और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में उनका एक अहम रोल रहा। और इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जी भी, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने और जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसके बाद 65 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ से मार भगाया था। ऐसे तमाम जो धरती पुत्र हमारे यहाँ पे इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने इंसानियत को बढ़ावा दिया और भाईचारे को बढ़ावा दिया, पूरे हिंदुस्तान को उन पर नाज है। और हम सब शपथ लेते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही, कि हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के साथ आगे चलते चलते इसको आगे बढ़ाएंगे। और हम सब इनके पद चिन्हों पर चलने की पूरा प्रयास करेंगे और उसके सफल भी होंगे। धन्यवाद। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सभी हमारे कांग्रेस के उपासलार जो है उन्होंने यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन और उन्हीं के साथ साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया। तो ऐसे महान सपूत जो है ये कभी कभार ही धरती पर जन्म लेते हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी जो है उनको इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने देश की खातिर मर मिटने के लिए भी 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि गुलामी की जंजीरों से अगर हमें मुक्ति मिली है तो वो नेतृत्व था हमारे संत महात्मा गांधी जी का। उनके नेतृत्व में जो है ये हमारे हिंदुस्तान के युवाओं ने और नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताएं बहनों ने लाखों की संख्या में कुर्बानियाँ लेकर इस देश को आज़ाद कराया। आज हम खुली फिजा में अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये उनकी देन है और उनके किए हुए कार्य जो है वो उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत पंकज की सदारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनको हम बापू गांधी भी कहते हैं, और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा पूरी अपनी कांग्रेस जमात को कि जैसे बापू जी ने हमें रास्ता दिखाया है हिंसा का, प्यार का, नम्रता का, और उन्होंने हिंसा से ही
अपने मुल्क को, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और जैसे कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका नारा था जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उनके चिन्हों पर चलते हुए अपनी कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। जय हिंद जय भारत। में पंकज डोगरा जी की अध्यक्षता में आज हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि पर, उनकी जयंती पर उनको याद किया गया, जो कि पूरे देश में आज ये मनाई जा रही है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे चल के देश को आज़ाद करवाया, ये हम युवाओं को, आज की पीढ़ी को, उनको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। कैसे अहिंसा के रास्ते पे चल के पूरे देश को आज़ाद कराया, सभी लोगों को साथ लेकर चले। ऐसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिसको आज कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान नारे को लेकर चल रही है और लोगों के बीच जा रही है। जय हिंद। प्रेसिडेंट साहब पंकज डोगरा की अध्यक्षता में आज हम शास्त्री जी का और महात्मा जी का, महात्मा गांधी जी का जो है जयंती मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो जयंतियाँ हैं महापुरुषों की, या जो डेथ एनिवर्सरी हैं, वो क्यों मनाई जाती हैं, कि हम उनसे प्रेरणा लें। उनकी जो जीवनी थी, उन्होंने किस प्रकार अपना संघर्ष किया और किस प्रकार लोगों को ये रास्ते पे लाए। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने जो है सबसे बड़ी बात, जिस टाइम उन्होंने हिंदुस्तान के आंदोलन की बागडोर संभाली, तो उस टाइम हमारे देश में बहुत सारी चीज़ कुरीतियाँ थी और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई, छुआछूत खत्म करने की बात की। उन्हें देखा कि गरीब जो दलित बस्तियाँ थी, उनमें सफाई स्वच्छ अभियान चलाया। और एक टाइम वो था कि जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अपने नमक के ऊपर टैक्स लगाया और उन्होंने दांडी मार्च किया और उन्होंने उस कानून की मुखालफत की। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो हर चीज़ के ऊपर, नमक के ऊपर, दूध के ऊपर, लस्सी के ऊपर, बच्चों की किताबों के ऊपर टैक्स है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। मैं समझता हूँ कि ये बात आप सभी को समझने वाली है कि 1857 की क्रांति सिर्फ महज इस बात के लिए हो गई कि ये जो कारतूस सप्लाई करते थे, उसके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती थी। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के राज में जो बहुत बड़ी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू को ठेकेदार मानते हैं, उनके राज में मंदिरों में जो प्रसाद है उसके अंदर किसकी जान। आज जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गांधी जयंती मनाई जा रही है, ये पंकज डोगरा की अध्यक्षता में मनाई जा रही है। तो पूरी दुनिया को पता है कि जो हमारा महात्मा गांधी बापू जी थे, आज वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको बहुत एक विश्व में मनाया जा रहा है। और आपको पता है कि गांधी जी की वजह से आज हम खुली हवा में घूम रहे हैं। जो भी आज अगर हम वाइट शर्ट पहन कर चल रहे हैं तो ये सब गांधी जी की देन है। गांधी जी ने पूरे भारत को एक माला में पिरो के रखा था, उसमें ना कोई ऊंच नीच नहीं थी। और जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, उसके बाद जाकर हम आज़ाद हुए हैं और आज़ादी का सांस ले रहे हैं। सबसे पहले उसने 1917 में पंचारण आंदोलन चलाया, 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया, 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया, 1920 में उदय आंदोलन चलाया, 1939 में इस देश से बाहर भगाया और हमें इस देश को आज़ादी दिलाई। और मैं इन्हीं बातों से मैं ये दोबारा महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ कि अगर आज हम खुले में घूम रहे हैं तो ये सब मेहरबानी और देन महात्मा गांधी जी की है।